सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड में कोरोना के मौजूदा प्रभाव को देखते हुए कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये कर्फ्यू 29 जून तक का कर दिया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस कोरोना कर्फ्यू के बीच जनता को कुछ ढील दी गई है। इसी बीच शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा को लेकर विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू 22 जून से 29 जून तक रहेगा और इस ढील के साथ लागू रहेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बीच दुकानें सप्ताह के 5 दिन शनिवार और रविवार को छोड़कर खुलेंगी। वहीं होटल रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा 1 जुलाई से 11 जुलाई तक उत्तराखंड वासियों के लिए खुलेगी। इसके लिए RT-PCR और रैपिड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाना और चीजों में छूट देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि जो संक्रमण की लहर है, दूसरी लहर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का, ये तो पूरे देश भर में है, लेकिन बात उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड में जिस तरीके से दूसरी लहर का प्रभाव है उसको काबू में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष पहल की जा रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों की कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोजाना लगभग कोरोना टेस्ट के लिए 200 सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उत्तराखंड में दूसरे स्टेट से खेती करने के लिए आ रहे लेबर का भी कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके। कोविड अधिकारी डॉक्टर VP सिंह का कहना है कि खटीमा में जहां नागरिकों का 200 से 250 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसे अब बढ़ा दिया गया है, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से निजात मिल सके। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। उसमें पहले तो 10 दिन पहले तक हमारे यहाँ 250 से 300 एवरेज रोज के हुआ करते थे रैपिड, लेकिन इधर 500 के आसपास, 500 साढ़े 500 के आसपास रोज के रैपिड टेस्टिंग की जा रही है हमारी टीम के द्वारा। ये अधिकतर वही लोग हैं जो कि रोपाई का समय है और खेतों में काम करने के लिए यूपी से। दूसरी तरफ कोविड-19 को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मसूरी में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों का प्रशासन की तरफ से RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले लोगों का नाम और पता नोट किया जा रहा है, जिससे अगर किसी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है तो उस पर नियम अनुसार कार्यवाही की जा सके। साथ ही माल रोड पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत दी गई और हर हाल में इसका पालन करने के लिए उनसे आग्रह किया गया। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से पिक्चर पैलेस चौक पर कैंप लगाकर लोगों को प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कोविड नियमों के प्रति जागरूक किया गया। तो दूसरी तरफ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना से निजात पाने के लिए लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बताया जा रहा है। मसूरी में बाहर से आ रहे पर्यटक कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि कोरोना का पालन करें, नहीं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। बात अब योग दिवस से जुड़ी भी कर लेते हैं। देश भर में आज योग दिवस मनाया गया। इस बीच देवभूमि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न देखने को मिला, धूम देखने को मिली। आपको बता दें कि योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें CM तीरथ सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने योग अभ्यास किया। इस दौरान CM रावत ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही हम कोरोना के कारण सामूहिक रूप से योग अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने घरों पर रहकर योग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की धरती से निकलकर ही योग देश और दुनिया में पहुंचा है। ऐसे बैठे कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो, पैर का अंगूठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में योग के डिप्लोमा कार्यक्रम, डिग्री कोर्स को शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विधिवत माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है। ये हमारा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। सीएम ने शांतिकुंज में पहुंचकर गायत्री परिवार के साथ दीप प्रज्वलित कर वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार ने तीरथ सिंह रावत को सम्मानित भी किया, जिसके बाद सीएम ने शांतिकुंज में शंकराचार्य अनंतश्री से आशीर्वाद लिया। महाराज अच्युतानंद जी से भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामलों में बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बीजेपी जिला महामंत्री विकास तिवारी के साथ अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। वहीं मदन कौशिक इस कार्यक्रम में मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार की तरफ से कोरोना महामारी पर निजात पाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं, उम्मीद है कि देश से कोरोना जैसी बीमारी जल्द से जल्द दूर होगी। हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी प्रारंभ में आज एक डाक टिकट का अनावरण भारत के केंद्रीय मंत्री ने शांतिकुंज के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया, तो उस संबंध में कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद भूमा पीठाधीश्वर पूज्य अच्युतानंद महाराज जी के आशीर्वाद हेतु यहाँ भूमानंद आश्रम में आने का अवसर मिला। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के स्नान को लेकर रुड़की के नारसन बॉर्डर पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये भी आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के मौके पर बॉर्डर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को आदेश दिया गया कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, तभी उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं इस पर ASDM पूरण सिंह राणा का कहना है कि कोरोना SOP के तहत ही बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों के पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें बॉर्डर से वापस किया जा रहा है। फिलहाल बॉर्डर पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। द्वारा SOP जारी की गई, उसी के क्रम में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से, तो उसमें RT-PCR रिपोर्ट्स 72 आवर्स के बीच की और प्रॉपर उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पे। तो उसमें जिन व्यक्तियों के द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन या RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, उनको बॉर्डर में प्रॉपर फोर्स इत्यादि लगा के उनको वापस किया जा रहा है और जिन लोग रिपोर्ट इत्यादि लेके आ रहे हैं उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। उधर रुड़की में समर्पण जन कल्याण संगठन की तरफ से पत्रकारों के लिए एक सम्मान सभा आयोजित की गई। इस दौरान नगर निगम सभागार में कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महापौर गौरव गोयल, नगर अधिकारी नुपुर वर्मा, सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट भी मौजूद रहे। कोरोना काल के दौरान वीर गतिकों को प्राप्त करते हुए कोरोना योद्धाओं और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर महापौर ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा का सम्मान देते हुए कहा कि पत्रकार सदैव क्षेत्र में रहते हुए समाज की समस्याओं को उजागर करने में लगे रहते हैं। कोरोना के समय में भी वे समाज की समस्याएं शासन और प्रशासन के सामने लाते रहे, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना संभव हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद नुपुर वर्मा ने कहा कि हमें समाज और क्षेत्र की समस्या समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है और हम उस पर तत्काल उस समस्या का निराकरण करते हैं। देश के हर एक क्षेत्र में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। 24 सालों से रुड़की शहर में सामाजिक कार्य कर रही है। उसके द्वारा हमारे देश का चौथा स्तंभ जो पत्रकार बंधुओं को कहा जाता है, उनके लिए कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में संस्था के माध्यम से सम्मानित किया गया। यही आज का कार्यक्रम था, क्योंकि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के साथ साथ मीडिया बंधु। टनकपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने उधम सिंह नगर से नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहां पंत नगर में रहने वाला युवक जो कि नकली नोट बनाने का कारोबार करता है, जिसके बाद पुलिस ने मेट्रोपोलो सिटी की बिल्डिंग में पहुंचकर छापेमारी की। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के पास से नकली नोट, कागज, पेपर काटने की ब्लेड बरामद की गई है। फिलहाल इस मामले में दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। हमारे द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसके द्वारा अपने मुख्य आरोपी नितिन राठौर का नाम
हमको बताया गया था। आज नितिन राठौर की हमारे द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसके कब्जे से कुछ नकली नोट और उसको बनाने का प्रिंटर स्कैनर पकड़कर इसको आज जो है माननीय न्यायालय पेश किया गया है। टनकपुर में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते पहाड़ों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे कि यहां खतरा बढ़ गया है। वहीं लगातार बारिश के चलते बनबसा में जलस्तर बढ़ने से शारदा नदी में ज्यादा जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अचानक जलस्तर बढ़ने से शारदा नदी के टापू में कुछ गायें फंस गई, जिसके बाद अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस ने शारदा नदी में रेस्क्यू कर गायों को सुरक्षित बचा लिया। मिली कि शारदा टापू पर 5-6 गायें फंसी हुई है। हम वहाँ उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे तो हमें वहाँ पर 2 गायें मिली। वो 2 गायें हमें देखने के बाद वो उधर दौड़ गई और वो नेपाल साइड में जंगल में निकल गई। हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। पानी बहुत बड़ा है। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया गया। इसी बीच हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ में योग दिवस भी मनाया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत सुबह 5 बजे से योग गुरु बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के द्वारा शंखनाद करके की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने योग के गुण और महत्व को बड़े ही सहज भाव के साथ लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि योग हमारे सनातन धर्म में काल से चला आ रहा है। योग करने से शरीर में पनप रहे तमाम रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योग दिवस पर जिसको समर्पित किया है योगा फॉर वेलनेस के लिए, इस पर हम देश और दुनिया को एक सौगात ये दे रहे हैं कि हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपने जड़ों से जुड़ते हुए और जड़ों तक जाते हुए रोगों को जड़मूल से मिटा सकें, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो जेनेटिक या इनक्योरेबल। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।